Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem is given in class 8 book Gems English Reader Silver Jubilee Edition by Ratna Sagar. Students, the title of the poem is Songs for the People and is written by Frances Ellen Watkins Harper. The Songs for the People is a poem that envisions the power of music to uplift and bring peace, calling for songs to soothe sorrow, inspire hope, and ultimately end war and crime, leaving the world with peace. Sorry. Students, the vision of the poem is that the poem begins with the speaker expressing a desire to create songs for various group of people, including the weary, children, and the poor and aged. स्टूडेंट्स ये जो पोएट का जो विजन है वो ये है कि वो एक कोई ऐसा सॉन्ग क्रिएट करना चाहते हैं जिससे कि जो भी पुअर है या चिल्ड्रन है या फिर वेरी हैं, एज्ड पर्सन है, उनको वो सूद कर सके, उनको उनकी आत्मा को अपलिफ्ट कर सके. तो स्टूडेंट्स चलिए इस पोएम को समझते हैं. फर्स्ट मैं इस पोएम को थॉरली पढ़ूंगी और उसके बाद से आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगी. तो गेट रेडी फॉर अंडरस्टैंडिंग. तो चलिए एंड वी विल सी द राइमिंग ऑल्सो. तो सॉन्ग्स फॉर द पीपल. लेट मी मेक द सॉन्ग्स फॉर द पीपल, सॉन्ग्स फॉर द ओल्ड एंड यंग, songs to stir like a battle cry wherever they are sung. Let me sing for little children before their footsteps stray, sweet anthems of love and duty to float over life's highway. I would sing for the poor and aged when shadow dim their sights, of the bright and restful mansions where there shall be no night. Our world, so worn and weary, needs music pure and strong to hush the jungle and discords of sorrow, pain and wrong. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसकी राइमिंग देखते हैं. तो चलिए राइम वर्ड्स किससे राइम कर रहा है. पीपल, तो पीपल किसी से राइम नहीं कर रहा है. यंग तो संग से राइम कर रहा है. इसी क्राई भी किसी से राइम नहीं कर रहा. तो यहाँ पे जो आपकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी वो होगा ए बी सी बी. इसी तरीके से चिल्ड्रन, स्ट्रे, ड्यूटी, हाईवे. तो यहाँ पे भी आपकी वही राइमिंग स्कीम है ए बी सी बी. तो आपका जितना भी जो 4 स्टेंजा दिया हुआ है जिसमें 4 लाइन्स है और सबकी राइमिंग स्कीम ए बी सी बी होगा. तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको ये राइमिंग स्कीम समझ में आ रही. अब चलिए पोएम को पढ़ते हैं. तो जो पोएम का विजन है या पोएट का जो विजन है वो ये है कि वो सॉन्ग लिखना चाहते हैं, वो एक सॉन्ग क्रिएट करना चाहते हैं. वो सारे लोगों के लिए, चाहे वो ओल्ड हो, चाहे यंग हो, चिल्ड्रन हो या एज्ड पर्सन हो, तो उस ऐसा गाना लिखना चाहते हैं जो सबको सूद कर सके, जो राहत पहुंचा सके, रिलैक्स दे सके. तो चलिए पढ़ते हैं पोएम को. लेट मी मेक द सॉन्ग फॉर द पीपल. तो जो पोएट हैं वो कहते हैं कि मुझे एक ऐसा गाना बनाने दो, मुझे ऐसा एक सॉन्ग लिखने दो. सॉन्ग्स फॉर द ओल्ड एंड यंग, जो कि एक सभी बूढ़ों के लिए, सभी यंग पर्सन के लिए हो. मतलब कि मैं एक ऐसा सॉन्ग लिखना चाहता हूँ, ऐसा गाना लिखना चाहता हूँ जो सभी बूढ़े, चाहे वो यंग हो, सबके लिए हो. सॉन्ग टू स्टिर लाइक अ बैटल क्राई. अब जो ये सॉन्ग है बैटल एंड क्राई है, तो ये कहते हैं कि जो ऐसा सॉन्ग जैसे स्टिल लाइक अ बैटल क्राई, जैसे कि बैटल में जो एक जब युद्ध के लिए सैनिक जाते हैं तो उनको एक मोटिवेट करने के लिए उनको बिगल बजाए जाते हैं. तो उसी तरीके का ऐसा गाना, ऐसा सॉन्ग मैं लिखना चाहता हूँ कि जैसे जिस तरीके से एक सैनिक युद्ध के लिए जाता है और उसको मोटिवेशन के लिए वो जिस तरीके से मोटिवेट होता है एक बिगुल से, उसी तरीके से मैं एक ऐसा गाना लिखना चाहता हूँ ताकि उससे सब लोग उससे मोटिवेट हो सकें. वेर एवर दे आर सॉन्ग, जहां भी चाहे इसको गाना गा सकें और उसको सबको सूद कर सकें. फिर है लेट मी सिंग फॉर लिटिल चिल्ड्रन बिफोर देयर फुटस्टेप स्टॉप. तो कहते हैं लेट मी सिंग फॉर लिटिल चिल्ड्रन, मतलब कि मुझे उन छोटे बच्चों के लिए गाना गाने दो या गाना लिखने दो, मुझे वो लिखने दो एक गाना जो छोटे बच्चों के लिए हो. बिफोर देयर फुटस्टेप स्ट्रेट, जहां पे मतलब उससे पहले कि उनका पैर कहीं लड़खड़ाए या फिर किसी बुरे रास्ते पे जाएं, तो मुझे उससे पहले उनके लिए एक ऐसा गाना लिखने दो. स्वीट एंथम्स फॉर लव एंड ड्यूटी, जिस सॉन्ग में जिसमें मीठापन हो और
एंथम ऑफ लव एंड ड्यूटी, जिसमें प्यार हो और कर्तव्य भी हो, यानी कि ऐसा गाना जिसमें उनको ये मोटिवेट कर सके सबसे प्रेम करने के लिए और अपने कर्तव्यों को करने के लिए। टू फ्लोट ओवर लाइफ हाईवे, ताकि वो अपने हाईवे यानी कि अपने जीवन के सफर में आराम से, रिलैक्स से और अच्छे तरीके से चल सकें। तो यहाँ पे ये है कि जो पोएम है, पोएट हैं, वो बच्चों के लिए गाना लिखना चाहते हैं जो कि उनको सही रास्ता दिखाए और उनको अपने कर्तव्यों को पहचानने का और प्यार से रहने का एक ऐसा रास्ता दिखाए, ताकि उनका जो जीवन है, जीवन का जो रास्ता है, बहुत आसानी से कटे, अच्छे से चले, ताकि वो अपने जीवन में सफल हो पाए। इसी तरीके से है सॉन्ग फॉर द एज्ड, आई वुड सिंग फॉर द पुअर एंड एज्ड। तो वो कहते हैं कि मैं उन लोगों के लिए जो गरीब हैं और जो बहुत मतलब बूढ़े हो चुके हैं, मैं उनके लिए गाना लिखना चाहता हूँ, उनके लिए गाना गाना चाहता हूँ। व्हेन शैडोज डिम देयर साइड, जब उनकी आंखों की रोशनी डिम हो चुकी है, कम हो चुकी है। ऑफ द ब्राइट एंड रेस्टफुल मेंशन, और मैं अपने गाने से, मैं अपनी कविता से उनके लिए एक ऐसा मेंशन क्रिएट करना चाहता हूँ जहाँ पे उनको रेस्टफुल, जहाँ पे वो रिलैक्स हो सकें, जहाँ पे उनको चमचमाता हुआ, चमकता हुआ ऐसा मेंशन हो जहाँ पे वो आराम से रह सके। वेयर देयर शैल बी नो नाइट, जहाँ पे उनके लिए कभी भी रात ना हो। यानी कि यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं कि मैं ऐसे गरीब और ऐसे बूढ़े लोगों के लिए मैं कविता लिखना चाहता हूँ जिनकी जो अपने एज, बहुत एज के हो चुके हैं और जिनकी आंखों की रोशनी अब डिम हो चुकी है। और यहाँ पे एक जो अलग मीनिंग है वो ये है कि जो बूढ़े लोग हैं वो उदास हो चुके हैं, अपने जीवन से निराश हो चुके हैं। तो मैं उनके लिए मैं एक ऐसा मेंशन क्रिएट करना चाहता हूँ अपने सॉन्ग के द्वारा, या फिर मैं उनके लिए एक ऐसा गाना गाना चाहता हूँ कि वो अपनी पूरी लाइफ में जहाँ कंफर्ट से रह पाए और उनका जो जीवन है वो क्या हो सके, एकदम ब्राइट हो, चमकीला हो, और जहां वो कभी भी उदास ना हो, यानी कि उनके उदासी वाला जो अंधेरा है उनके जीवन में कभी ना आए। तो स्पीकर ऑल्सो एक्सप्रेस अ डिजायर टू सिंग अबाउट द ब्राइट एंड रेस्टफुल मेंशन इन द आफ्टर लाइफ, ऑफरिंग कंफर्ट टू दोज हु आर एक्सपीरियंसिंग हार्डशिप एंड लॉस। लास्ट स्ट्रेंजर, आ वर्ल्ड सो वॉर्न एंड वेरी। तो कहते हैं कि जो हमारा जो वर्ल्ड है वो क्या हो चुका है, वोन मतलब कि बहुत खराब हो चुका है, रफ हो चुका है, एंड वेरी मतलब थक चुका है, मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो थक चुके हैं। नीड्स म्यूजिक प्योर एंड स्ट्रांग, उनको ऐसे सॉन्ग की, ऐसे म्यूजिक की आवश्यकता है, ऐसी कविता की आवश्यकता है जो कि उनको पवित्र कर सके और स्ट्रांग कर सके, मजबूत कर सके, यानी कि वो अपनी आत्मा से मजबूत हो सके। टू हस द जंगल एंड डिस्कॉर्ड, टू हस द जंगल डिस्कॉर्ड का मतलब हियर नॉइजी डिस्प्यूट आर्ग्यूमेंट, ताकि वो अपने आत्मा से इतने स्ट्रांग हो, पवित्र हो, शुद्ध हो कि वो अपने जो भी हियर नॉइजी डिस्प्यूट्स हैं, मतलब जो आपस में वाद विवाद है, आर्ग्यूमेंट्स है, वो खत्म हो सके। ऑफ सॉरो पेन एंड रॉन्ग, और उनके जीवन का जो दुख है, दर्द है और जो भी गलत चीजें हैं उनके जीवन से खत्म हो सके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हार्पर का जो पोयम है वो क्या करता है, एज एन ऐसा पोयम है जो कि लोगों को ये वो ऐसा पोयम, ऐसी कविता लिखना चाहते हैं कि जो लोगों को उनके पेन, सौरो या फिर डिस्प्यूट है या कुछ भी है उनके जीवन से, उस निराशा को, उस दुख को, उस दर्द को वो खत्म करना चाहते हैं और उनको एक सही रास्ते से पे जाने के लिए मोटिवेट करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आई होगी। सो thank you for watching, and if you are new on my channel, so please subscribe